अब वो दौर आ गया कि पहले हम लोग सिंगर के साथ एज ए फिलर जाते थे। अब बहुत सारे कार्यक्रम हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमारा अपना शो होता है और फिलर के लिए हम सिंगर ले जाते सिंगर ले हैं। जाते हैं, हाँ, बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, बाड़मेर वासियों के लिए, थार वासियों के लिए क्या संदेश है आपका? बस खुश रहें, मस्त रहें। देखो, जिसकी मस्ती जिंदा है तो समझो उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है। आज जब मैं आया यहाँ बाड़मेर तो एक झटका तो यहीं दे दिया किसी ने। जैसे कार से उतरा तो कहने लगे, अरे भाई जी आप तो टीवी पे आओ। मैं बोला जी 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 धन्यवाद, जिंदा पहली बार देखियो। अब समझ नहीं आया मेरी खिंचाई की कि ऐसी तैसी की, लेकिन मैं इसको प्रोत्साहन के रूप में ही देखता हूँ। उन्होंने कहा सही, अगर यही इंग्लिश में बोल देते तो अच्छा लगता सबको। बोलते आपको लाइव देख रहा हूँ, लाइव देख रहा हूँ सही है। Yes. उसने बोल दिया मैं आपको जिंदा पहली बार देख रहा हूँ, तो गलत लग रहा है दोनों चीज सेम। धन्यवाद भाई साहब। जो ताली नहीं बजाएगा भी अगले जन्म में घर घर जाके बजाएगा। अब इधर वाले भी बजा रहे हैं, बोले कौन रिस्क ले बजाओ यार, क्या पता इसकी बात लगती भी हो। तो हमारे साथ हमारे एक सहयोगी भी थे, उनकी चुटकुलों पर जब वो हंसे तब उन्होंने और हंसाने के लिए उनको एकदम गुस्से के भाव से कहा, क्यों हंस रहे हो, क्या कह दिया मैंने। मतलब वो उनका एक हंसाने का तरीका था। हम लोग एकदम से सीरियस हो गए कि क्या हो गया, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर इतना कह के खुद एक ठाके के साथ हंसे और हम सब लोगों को हंसी आ गई। उसके बाद हम करीब करीब 1 से 1.5 घंटे तक राजू श्रीवास्तव जी के साथ बैठे थे। इस दरमियान हमारे सहयोगी और भी हमारे साथ थे। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव आज सदैव के लिए दुनिया को अलविदा कह गए। आज उनका निधन हो गया है, जिसके बाद पूरे देश भर में शोक की लहर है। राजू श्रीवास्तव का बाड़मेर से विशेष लगाव रहा है। राजू श्रीवास्तव की बाड़मेर से जुड़ी बातें और हमसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो आप लोगों के साथ आज हम शेयर कर रहे हैं। राजू श्रीवास्तव यूं तो पूरे विश्व भर में अपनी अलग पहचान बनाए हुए थे। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, कई रियलिटी शो में काम किया है, कई लाइव शो में काम किया है और पूरे विश्व भर के कई देशों में उन्होंने अपने कार्यक्रम के तहत करोड़ों लोगों को खूब हंसाया। लेकिन कुछ दिन पहले उनको हार्ट अटैक आ गया था और आज उनका निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव अपने जीवन काल में 2 बार बाड़मेर आए थे। आज से करीब 10 साल पहले वो बाड़मेर आए थे, तब बाड़मेर की कियाई होटल में रुके थे और उसके बाद वे वीरात्रा माता मंदिर गए थे। वहां पर एक कार्यक्रम में भाग लेकर माता जी के दर्शन भी किए और उसके बाद अभी इसी साल मार्च 2022 को बाड़मेर में जो थार महोत्सव कार्यक्रम हुआ था, इस दरमियान राजू श्रीवास्तव बाड़मेर आए थे और उन्होंने महाबार के धोरों में शाम को लोगों को हंसाया, अपने कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति दी। हमें जब मालूम चला कि राजू श्रीवास्तव बाड़मेर आए हैं तो हमने भी चाहा कि राजू श्रीवास्तव को कवर करें, उनका इंटरव्यू करें। राजू श्रीवास्तव जब 31 मार्च को बाड़मेर आए थे, 31 मार्च की शाम को बाड़मेर के महाबार के धोरों में जो थार महोत्सव था उस कार्यक्रम के तहत उनको प्रस्तुति देनी थी और इस दरमियान राजस्थान के राज्यपाल भी उस कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने की थी। राजू श्रीवास्तव जब बाड़मेर आए तो हमने बाड़मेर के प्रशासनिक अधिकारियों से बात की और कहा कि हमें राजू श्रीवास्तव का इंटरव्यू करना है। तो बाड़मेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु से भी राजू श्रीवास्तव मिलने आए थे। हमने जिला कलेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि राजू श्रीवास्तव सांचल फोर्ट होटल में हैं, मैं उनसे बात करता हूं, आप जाइए और उनका इंटरव्यू कर लीजिए। हम जब राजू श्रीवास्तव से मिलने पहुंचे, सांचल फोर्ट होटल पहुंचे, उनके रूम में पहुंचे तो राजू श्रीवास्तव अपने रूम में अकेले बैठे थे और अपना मोबाइल फोन चला रहे थे। हमने बाहर से दरवाजा जब खटखटाया तो वो उठे, उन्होंने दरवाजा खोला, हम अंदर गए और अंदर बैठने के बाद काफी देर तक हमने अनौपचारिक बातें की। उन्होंने कहा कि मैं आज से 10 साल पहले जब बाड़मेर आया था तब में और आज के बाड़मेर में काफी बदलाव आ गया है। इस दौरान काफी चुटकुले उन्होंने बातें भी सुनाई। तो हमारे साथ हमारे एक सहयोगी भी थे, उनकी चुटकुलों पर जब वो हंसे तब उन्होंने और हंसाने के लिए उनको एकदम गुस्से के भाव से कहा, क्यों हंस रहे हो, क्या कह दिया मैंने। मतलब वो उनका एक हंसाने का तरीका था। हम लोग एकदम से सीरियस हो गए कि क्या हो गया, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। फिर इतना कह के
खुद एक ठहाके के साथ हंसे और हम सब लोगों को हंसी आ गई। उसके बाद हम करीब करीब 1 से 1.5 घंटे तक राजू श्रीवास्तव जी के साथ बैठे थे। इस दरमियान हमारे सहयोगी और भी हमारे साथ थे। हमने उनका इंटरव्यू भी किया जो इसी वीडियो में हम आपको आगे सुनाएंगे। और उसके बाद राजू श्रीवास्तव ने महाभारत के धोरों में अपनी खूब कला बिखेरी, अपनी कॉमेडी के तहत लोगों को खूब हंसाया। और अगले दिन सुबह वे वापस बाड़मेर से चले गए। और दूसरे दिन जब हम वहां सांचल फोर्ट होटल में गए तो वहां पर राजस्थान के राज्यपाल महोदय वहां आए हुए थे। हम उनसे इंटरव्यू करने के लिए गए हुए थे और दिन के करीब 12 बज रहे होंगे तब राजू श्रीवास्तव खुद अपना बैग लिए हुए होटल के अपने रूम से बाहर निकले और हमारे पास से गुजरे। तब हमें देखा तो हमारे पास और रुक गए। इस दरमियान और भी कई सारे लोग थे जो उनके साथ फोटो खिंचवाने वाले थे, तो उनके साथ उन्होंने बखूबी उनको खूब समय दिया, आराम से फोटो खिंचवाया और थोड़ी देर बाद अपनी कार में बैठ करके वो यहाँ से जोधपुर के लिए रवाना हो गए थे। राजू श्रीवास्तव के शोक के बाद पूरे देश भर में एक उनके निधन के बाद शोक की लहर है। हालांकि कई नेताओं ने, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री ने भी उनको शोक संवेदना व्यक्त की है। उनका फोटो उनके साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट भी की है। और विशेषकर फिल्म जगत में और कॉमेडी की दुनिया में एक बहुत बड़ी क्षति है राजू श्रीवास्तव के निधन के बाद। अब आप सुनिए कि जब राजू श्रीवास्तव बाड़मेर आए थे तब हमने उनसे किस प्रकार का इंटरव्यू किया था और उन्होंने क्या बातें की थी। और उसके बाद राजू श्रीवास्तव ने मैदान पर जो जहां कार्यक्रम था वहां किस प्रकार से लोगों को हंसाया था वो भी हम इस वीडियो में आपको सुनाने वाले हैं। कॉमेडी में मुलायम सिंह जी की हो, लालू जी की हो या वाजपेयी साहब की भी आप मिमिक्री करते थे, लेकिन मोदी जी पीछे क्यों रह गए? आज जब मैं आया यहाँ बाड़मेर तो एक झटका तो यहीं दे दिया किसी ने। राजस्थान की कला, संस्कृति और विरासत और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान की कला और यहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले में इन दिनों थार महोत्सव चल रहा है, जिसमें देश भर के कई हिस्सों से अलग अलग कलाकार पहुंच रहे हैं और अपनी प्रस्तुतियां दे रहे हैं। आज हमारे साथ विश्व प्रसिद्ध कॉमेडियन एवं फिल्म अभिनेता राजू श्रीवास्तव जी हैं जो आज के कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुतियां देंगे। उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बाड़मेर की थार नगरी में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि राजस्थान की संस्कृति है, राजस्थान की कला है, इससे आपका कितना जुड़ाव रहा है और आप किस रूप से इस यहाँ की कला और संस्कृति को देखते? देखिए, राजस्थान से मुझे बहुत लगाव है और राजस्थान आना मैं हमेशा सौभाग्य की तरह देखता हूँ। और मेरा मानना है कि राजस्थान में अगर कोई कलाकार हिट हो गया या यहाँ के लोगों ने अगर उसे स्वीकार लिया तो फिर उसको हिंदुस्तान में हिट होने से कोई रोक नहीं सकता। यहाँ की कला है, ये चाहे यहाँ का कथक हो, यहाँ की गायकी हो, जयपुर घराना है, ये सब बहुत स्ट्रांग है। और यहाँ का पहनावा, यहाँ का खाना, ये सब हमें भी अट्रैक्ट करता है, पूरे विश्व को अट्रैक्ट करता है। तो और यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है एक जो, तो यहाँ जब आता हूँ तो एक यहाँ से ऊर्जा लेके मुंबई जाता हूँ। सर, जो आज का दौर है इसमें कई कॉमेडियन हैं या कई कलाकार हैं वो लगातार निकल कर उभर कर सामने आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, किस रूप से इस कला को देखा जाए? नहीं, हास्य कलाकार अच्छे अच्छे आ रहे हैं और ये क्रम तो हमेशा चलता रहेगा। और मुझे जनता ने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे मैंने 3,500 से ज़्यादा कार्यक्रम किए, बहुत सारी फिल्म्स में काम किए, बहुत सारे टीवी शोज़ और वगैरह वगैरह। अब कपिल को बहुत मौका मिल रहा है, तो बहुत टैलेंटेड है कपिल। एक टाइम पे मेरा शो देखने आता था। और वैसे भी आजकल तो हास्य कलाकारों का टाइम अच्छा चल रहा है। एक हमारे ही साथी जो हमारे साथ कॉमेडी करता था, पंजाब का मुख्यमंत्री हो गया, भगवंत मान, वो भी लाफ्टर चैलेंज में ही था और हम ही लोग उसको तैयार करा के उसको मंच पे भेजते थे। कपिल भी पहले मेरे कार्यक्रम देखने आते थे जब कभी पंजाब में शो होते थे, तो बहुत टैलेंटेड है। और महिलाओं में हास्य कलाकार कम होते हैं, लेकिन उस जगह को भरा है भारती ने और सुगंधा मिश्रा ने, जॉनी लीवर की बेटी ने। तो सब अच्छे हैं, हास्य की मांग अब बढ़ी है। जब जब महंगाई बढ़ेगी और जब जब ये नेता लोग हमें सताएंगे, हास्य कलाकारों की वैल्यू बढ़ेगी। सर, चूंकि आप देश विदेशों में कई हजारों कार्यक्रम कर चुके हैं और आपके लाखों करोड़ों फैंस हैं, तो किस प्रकार के आपके फैंस के रिएक्शन रहते हैं जब आपकी कॉमेडी होती है, मिमिक्री होती है? बहुत सारे मज़ेदार किस्से होते हैं। कभी एयरपोर्ट पे, कभी रास्ते में हम गाड़ी रोकते हैं चाय वाय पीने के लिए, तो बहुत अच्छे अच्छे फैंस भी होते हैं। कुछ बड़े कलरफुल होते हैं, थोड़ा सा
तिरछे वाले वो भी होते हैं। जैसे मुझे एक लड़का मिला वहाँ, जोधपुर की बात है, हाँ जोधपुर में, मुझसे बोला दूर से देख के कह रहा, अरे भाई जी, अरे पहचाने के? तो हमने कहा भाई नहीं पहचाना। अरे पहचाने की कोशिश करो भाई जी। तो हमने कहा भाई मैंने नहीं पहचाना। अरे 2 साल पहले आप आए थे जोधपुर। हमने कहा हाँ। आपका कार्यक्रम था? हमने कहा हाँ हाँ। तो जैकेट पहचाने? हमने कहा ये तो मेरी है, चोरी हो गई थी, तो तुमने लिया था? तो कहने लगे भाई जी निशानी के तौर पे ले गए हो यार, आप सेलिब्रिटी हो, घर पे सामने लगा रखी है, सामने हैंगर में रखी, जो आता है हम उसको बताते हैं राजू श्रीवास्तव की है। सर एक पर्सनली सवाल पूछूंगा, हम देखते हैं कि कई जगहों पर आप मिमिक्री करते हैं, नेताओं की मिमिक्री करते हैं, तो उसमें किस प्रकार का उन लोगों का विरोध का सामना आप लोगों को करना पड़ता है इस प्रकार से, या क्या रहता है उसमें? देखिए पिछले 15 साल से हास्य का माहौल अब अच्छा हुआ है। अब लोग अपने ऊपर हास्य लेने लगे हैं। अब तो बहुत सारे लोग शो में आते हैं और कहते हैं कि मेरा मजाक उड़ाओ, थोड़ा मेरी खिंचाई करो। पहले मान लीजिए 3 नेता बैठे हैं हमारे शो में, और हमने एक का मजाक उड़ाया, थोड़ा खिंचाई की, हास्य किया, तो हो सकता है वो चिढ़ जाए या बुरा मान जाए। अब उल्टा हो गया, 3 बैठे हैं सामने, एक की मैंने मजाक उड़ाई, तो जिनकी नहीं उड़ाई वो बुरा मानते हैं। वो कहते हैं यार लो मेरी तो मजाक की नहीं, मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, या मुझे तो यार ये आदमी जानता ही नहीं है। तो अब हास्य का माहौल अच्छा है। अब तो बहुत सारे लोग अपनी खिंचाई करवाने के लिए हम लोग को मतलब पेमेंट भी देते हैं। कपिल के शो में लोग कहते हैं हमसे पैसे ले लो, थोड़ा मेरा मजाक उड़ा दो। और पिछले दिनों मुझे प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि आप मुलायम सिंह की नकल अच्छी करते हैं, लालू की नकल अच्छी करते हैं, मेरी क्यों नहीं करते? तो फिर मैंने उनकी भी सर ये मेरा भी सवाल है, क्योंकि आपको हमने देखा है कि कॉमेडी में मुलायम सिंह जी की हो, लालू जी की हो, या वाजपेयी साहब की भी आप मिमिक्री करते थे, लेकिन मोदी जी पीछे क्यों रहे? नहीं, तो मोदी जी ने कहा मेरी क्यों नहीं करते? तो मैंने कहा सर अभी मैं आपके भाषण वगैरह देख रहा हूँ और जल्दी करूँगा। तो फिर ये पुरानी बात है, तो मैं तो कई साल से मोदी जी की भी नकल मिमिक्री स्टेज पे करते ही हूँ। हमारा जब हम हास्य करते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि हमें इस पार्टी को नीचे करना है, इस पार्टी को उठाना है, एकदम न्यूट्रल रहते हैं। सबके लिए हम इक्वल, जब मंच पे होते हैं तो जितनी ऑडियंस है हमें पता है उसमें कांग्रेसी भी होंगे, बीजेपी वाले भी होंगे, दूसरी पार्टी के भी होंगे, इसलिए हम सबका सम्मान करते हैं, सबके ऊपर हास्य करते हैं। और लेकिन अब हास्य का दौर अब अच्छा चल रहा है। अब जो है लोग अपनी खिंचाई करते हैं, खुद भी करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपना मजाक बनाते हैं, जब कोई किस्सा कहानी सुनाते हैं तो सबके समझ में आ गई लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, जितना हंसेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। तो उस लिहाज से अब हास्य कलाकार बहुत सारे आ रहे हैं नए नए, और अब लोग, ये तो एक उद्योग बन गया अब तो। लाफ्टर के बाद ये स्टैंड अप कॉमेडियन हर शहर में लोग बन रहे हैं, इसको अपना कैरियर बना रहे हैं। तो मुझे लगता है हास्य में बहुत संभावनाएं हैं, क्योंकि डॉक्टर भी यही कहते हैं, हर मरीज से कहते हैं कि भाई हंसा करो, खुश रहा करो। और ये अजीब विडंबना है कि अपने देश में गायकों को सबसे पहले लोगों ने अपनाया, सिंगर को बहुत मान देते हैं, हीरो हीरोइन को तो बहुत मान देते हैं, और नृत्यांगना को भी अपने कार्यक्रम में बुलाएंगे, गज़ल वाले को बुलाते हैं, कव्वाली वाले को बुलाते हैं। लेकिन स्टैंड अप कॉमेडियन जैसा अपने यहाँ कोई चीज़ नहीं थी करीब 15 साल पहले। स्टैंड अप कॉमेडियन का अलग से शो नहीं होता था। किसी का कार्यक्रम होता था, मान लीजिए सोनू निगम का कार्यक्रम रखा, अनुराधा पौडवाल का कार्यक्रम रखा, तो उसमें वो बीच में उसको बुला लेते थे थोड़ा फिलर के लिए, 2-5 मिनट के लिए वो करके जाता था। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसको फिलर के लिए बुलाया उसका शो हो, मेन प्रमुख रूप से, मुख्य रूप से उसका कार्यक्रम हो। अब वो दौर आ गया कि पहले हम लोग सिंगर के साथ एज ए फिलर जाते थे, अब बहुत सारे कार्यक्रम हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हमारा अपना शो होता है और फिलर के लिए हम सिंगर ले जाते हैं। हाँ। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, बाड़मेर वासियों के लिए, थार वासियों के लिए क्या संदेश है आपका? बस खुश रहें, मस्त रहें। देखो जिसकी मस्ती जिंदा है तो समझो उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो वो आदमी जबरदस्ती जिंदा है।
आज जब मैं आया यहाँ बाड़मेर तो एक झटका तो यहीं दे दिया किसी ने। जैसे कार से उतरा तो कहने लगे, अरे भाई जी आप तो टीवी पे आओ। मैं बोला जी 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 धन्यवाद, जिंदा पहली बार देखियो। अब समझ नहीं आया मेरी खिंचाई की ऐसी तैसी की, लेकिन मैं इसको प्रोत्साहन के रूप में ही देखता हूँ। उन्होंने कहा सही, अगर यही इंग्लिश में बोल देते तो अच्छा लगता सबको। बोलते आपको लाइव देख रहा हूँ, लाइव देख रहा हूँ सही है। उसने बोल दिया मैं आपको जिंदा पहली बार देख रहा हूँ, तो गलत लग रहा है दोनों चीज सेम। तो बस भाषा का अंतर है। बस इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। धन्यवाद। थैंक यू। तो ये राजू श्रीवास्तव जी से जिन्होंने खूब सारी बातें हमारे साथ की और आज ये थार महोत्सव कार्यक्रम के दौरान बाड़मेर आए हुए हैं। कैमरा सहयोगी उमेद के साथ अशोक शेरा, फर्स्ट इंडिया न्यूज।